है या जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि जीवन में इतने बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो जाए। धर्म यदि न हो तो हम मनुष्य और पशुओं का अंतर नहीं कर सकते। हमारे भीतर मानवता बची रहे, इसके लिए जीवन में धर्म की आवश्यकता है। और ऐसे आयोजन धर्म का बोध कराते हैं, धर्म का ज्ञान कराते हैं। का है कि हम ऐसा विशालतम यज्ञ कराएं जो ऐतिहासिक बन जाए। हमारी मंगल कामना है। मैं चाहूँगा कि आप इस यज्ञ में आएं, और सच्चे अर्थों में कहा जाए तो इतना विराट आयोजन बहुत कम हो पाता। नमस्कार, आगरा न्यूज में आपका स्वागत है। फतेहपुर सीकरी जनता के लिए जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, फतेहपुर सीकरी की जनता जिनके वचनों को सुनकर अभी धन्य होने वाली है, वो शख्सियत हमारे साथ हैं। श्रीमान महाराज जगत गुरु रत्नेश जी महाराज जी हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे किस किस प्रकार से हमारी फतेहपुर सीकरी जनता को वो धन्य कर रहे हैं। जो 1111 जो कुंडी हवन यज्ञ फतेहपुर सीकरी में हो रहा है, उसको लेकर खास बातचीत हम उनसे करने वाले हैं। नमस्कार महाराज जी। हाँ, जय श्री राम। फतेहपुर सीकरी की जनता को ये सौभाग्य मिला है, क्या कहना है इसके बारे में? इतना बड़ा जो कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, निश्चित रूप से भारत धर्म प्राण देश है, और भारत जैसे धर्म प्राण देश में निरंतर धार्मिक आयोजन होते रहने ही चाहिए। और आपने जैसा कहा कि यह सच है, यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि जीवन में इतने बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो जाए। धर्म हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस बात को हम लोग बार बार कहते हैं कि धर्म यदि न हो तो हम मनुष्य और पशुओं का अंतर नहीं कर सकते। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशुभिः नराणाम। क्रियाएं तो पशु मनुष्य की समान हैं, लेकिन जो धर्म है वह हमें मनुष्य बनाती है। धर्म के बिना हमारे भीतर मानवता नहीं बचती है। आकृति हम सबकी मनुष्य की है, लेकिन हम प्रकृति से पशु न हो जाएं, हमारे भीतर मानवता बची रहे, इसके लिए जीवन में धर्म की आवश्यकता है। और ऐसे आयोजन धर्म का बोध कराते हैं, धर्म का ज्ञान कराते हैं, मानव का सच्चा धर्म क्या है, और हम सच्चे अर्थों में धर्म पथ पर चल करके मानव जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करें। महाराज जी, जो यहाँ की फतेहपुर सीकरी जनता जैसा हमें बता रही है कि फतेहपुर सीकरी छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, पूरे देश में इतना बड़ा आयोजन पहली बार होने जा रहा है, और फतेहपुर सीकरी जनता इसके लिए सौभाग्यवान मैं मानता हूँ। फतेहपुर सीकरी जनता को इतना बड़ा कार्यक्रम अपने क्षेत्र में वो करवा रही है। क्या इससे पहले कभी कलयुग में या सतयुग में या द्वापर में कब ऐसा हुआ था? इसके बारे में कुछ जानकारी आप दे सकें। ये अच्छी बात है कि हम जो कार्यक्रम करें उसके प्रति हमारा गौरव बोध होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत विशाल कार्यक्रम है। लेकिन अब इस बात का दावा तो मैं नहीं कर सकता हूं कि इसके पहले न कभी हुआ है न कभी होगा। ये सब उनकी भावना है और उनका आदर है, और ये अच्छी बात है। प्रयास इन लोगों का है कि हम ऐसा विशालतम यज्ञ कराएं जो ऐतिहासिक बन जाए। हमारी मंगल कामना है। फतेहपुर सीकरी जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इसमें फतेहपुर सीकरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, और पास में ही राजस्थान है, वहाँ से लोग भी आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस यज्ञ में आएं, और सच्चे अर्थों में कहा जाए तो इतना विराट आयोजन बहुत कम हो पाता है। और यहाँ के लोगों ने इस संकल्प को साकार करने का जो व्रत लिया है, इनका संकल्प अब अपनी उस पूर्णता की ओर है। और मैं तो गया हूँ, चल रहा है कार्यक्रम, वस्तुतः यह दिव्य कार्यक्रम है। और मैं सबका आह्वान करूँगा कि जीवन में ऐसे कम कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, तो जितने भी आसपास क्षेत्र के लोग ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लोग आएँ और देखें कि फतेहपुर सीकरी में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है धार्मिक आयोजनों के इतिहास में। एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। सबका आह्वान है, सब आएँ और इसका निश्चित रूप से लाभ उठाएं। और कहा जाता है मन पछतई है अवसर बीते, अवसर बीत जाए तो मन में उफ आह अफसोस ही रहता है। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम एक विराट कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए। ये आइडिया यहाँ के एक महाराज जी हैं, वो इस समय मौन व्रत पे हैं। उनके बारे में क्या कहना है? उनके दिमाग में ये आइडिया आया, इतना बड़ा कार्यक्रम बिना जनता के, बिना किसी सहयोग के इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं पॉसिबल है। क्या कहना है उनके बारे में? आइडिया आया और उसको वो गति दे रहे हैं इस समय। निश्चित रूप से जो संत होते हैं उनके हृदय में भगवान की ही प्रेरणा होती है। तो कहीं न कहीं भगवान की ऐसी प्रेरणा उनके हृदय में हुई है
और उनके मन में यह विचार आया और उन्होंने विचार को रखा यहाँ के जनता के सामने, और जनता ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। और मैंने जो देखा, यहाँ की जनता में सच में अद्भुत उत्साह है। ऐसी श्रद्धा, ऐसा उत्साह, ऐसी भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। तो महाराज जी क्या यह जो आपके शब्दों में, शोभाराम भारती जी, हाँ हाँ, शोभानंद भारती जी, शोभानंद भारती जी। तो शोभानंद भारती जी महाराज जो हैं, अभी तो मौन व्रत में ही हैं वो, उनके विचार को साकार करने के लिए यहाँ की पूरी जनता लग गई है। यह यहाँ के जनता का यह जो भाव है, यह वाकई में नमन करने योग्य है। और उनके विचार को इतने बड़े रूप में साकार कर रही है यहाँ की जनता कि इतना विशाल शोभा यात्रा का निकलना और इतने विराट आयोजन का होना, 1101 कुंडों पर हवनादि कृत्य होना, यह वस्तुतः एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको देखना ही चाहिए। मतलब मानस की पंक्तियों में कहूँ तो अवश्य देखिए देखन जोगु, अवश्य ही इसको देखना चाहिए, यही देखने के योग्य है। महाराज जी, अगर अभी मेरे ख्याल से चौथा दिन है आज भागवत का, जो 3 दिन, चौथा 5वां दिन है आज, 5वां दिन है आज। आज क्या फतेहपुर सीकरी जनता सुनने जा रही है? जी, आज के प्रसंग में धनुष भंग का प्रसंग है और भगवान श्री सीताराम जी का विवाह का प्रसंग है। और मूल रूप से देखिए, धर्म जो है वो संस्कार का विसिंचन करता है। हमारे यहाँ विवाह को संस्कार माना गया है। हमारे यहाँ संस्कार यदि विकृत हो जाए तो हम सच्चे अर्थों में मानव बने नहीं रह सकते। और आज 16 संस्कारों में 2 संस्कार ही लोगों के जीवन में मूल रूप से दिखाई देते हैं, एक विवाह संस्कार, एक अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार किसी भी समाज का मुख्य नींव होता है। यदि विवाह संस्कार सही से हो जाए तो संतान सही होती है। संतान ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र भक्ति करे, राम भक्ति करे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, समाज को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए और भगवान को प्राप्त कर ले। तो इन सारी चर्चाएं, जो आध्यात्मिक परिचर्चा है, भगवान का जो मंगल में विवाह है, उसकी बड़ी सरस कथा होती है, उसमें मंगल गीत गाए जाते हैं। तो इन सारों चीज़ों का समायोजन आज की कथा में होगा। महाराज जी, युवा जो आज के समय में युवा पीढ़ी को देखा जाए तो नशे की लत या अन्य जुआ खेलना, इस प्रकार की गतिविधियों में अक्सर देखा जाता है। नौकरी पेशा, पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप फतेहपुर सीकरी से? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और यह प्रश्न निश्चित ही होने चाहिए, क्योंकि भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं का देश है। और भारत का युवा यदि गुमराह हो रहा है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए चिंता का विषय है कि पूरे विश्व में भारत जैसा आध्यात्मिक राष्ट्र कोई नहीं है। हमने सुना होगा स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल जैसी कंपनी बनाई, उसके जीवन में जब निराशा के क्षण आए तो वो भारत आया और एक नीम करोली महाराज के पास वो बैठा और उसमें पॉजिटिव एनर्जी आई, सकारात्मक ऊर्जा आई और उसने एप्पल जैसी कंपनी बनाई। एक विदेश का लड़का कहता है कि मैं हिंदू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था तो मुझे फेसबुक बनाने का आइडिया आया और उस मार्क जुकरबर्ग ने इतना बड़ा सोशल मीडिया उसने देश को दिया। तो मैं कहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को, भारतीय अध्यात्म को अपना करके, जुड़ करके, जो दुनिया के सबसे सफलतम लोग हैं वह दुनिया में इतनी सकारात्मकता पा रहे हैं, बिखेर रहे हैं, तो भारत जो अध्यात्म का देश है, यहाँ के युवाओं को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। जीवन में कोई परेशानी आए, समस्या आए तो कोई और नशा आदि को न अपना करके वह अध्यात्म को अपनाएं, क्योंकि भारत ज्ञान के मामले में इतना समृद्ध है। हमें वेद जैसा ज्ञान विरासत में मिला, हमारे पास 18 पुराण हैं, हमारे पास 6 शास्त्र हैं। ज्ञान की इतनी विशाल संपदा संसार में कहीं नहीं है। और ज्ञान की इतनी विशाल संपदा के होने के बाद भी यदि युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है तो उसे नहीं होना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और उनको अपने इतिहास पर विचार करना चाहिए। यहाँ भगवान श्री राम जैसा व्यक्तित्व आविर्भूत हुआ, भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व वहाँ पर आविर्भूत हुआ, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो। ऐसे ऐसे लोगों की धरती रही है जिन्होंने विश्व को एक दिशा दी है, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपनी भक्ति से, जिस क्षेत्र में आप देखेंगे आप पाएंगे कि भारत हमेशा अग्रणी रहा है। तो भारतीय युवाओं को यहाँ के इतिहास को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, यहाँ के अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और अपने जो मुख्य लक्ष्य है उस पर बढ़ना चाहिए, नशा से छुट्टी पानी चाहिए। ये थे हमारे साथ महाराज जी, जो कि फतेहपुर सीकरी जनता को अपने अनमोल वचनों से उपदेश दे रहे हैं, उन्हें मार्ग बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो
सनातन धर्म है, किस तरीके से वो आगे बढ़े, युवा पीढ़ी को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर फतेहपुर सीकरी में महाराज जी के प्रवचन सुनें और यहाँ की शोभा बढ़ाएं।